हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो जियो का जो शेयर है पिछले कुछ दिनों से, या फिर मैं क्या बोलूं, लंबे समय से, कुछ दिनों से नहीं लंबे समय से एक तरफा आपको समस्याओं से घिरा हुआ ये शेयर दिखाई दे रहा है। लगातार बेसिकली आप ये भी कह सकते हो कि यहाँ पर गिरावट का माहौल देखने को मिल रहा है। एंड जब गिरावट का माहौल है, सब कुछ कोई खास अच्छी चीजें दिखाई नहीं दे रही, तो लोगों को टेंशन भी है, नो डाउट। लेकिन कुछ ऐसी खबरें अब आप कह सकते हो जरूर निकल कर आने लगी हैं जियो के लिए, जो कहीं ना कहीं इसके लिए पॉजिटिव हो सकती हैं। एंड आने वाले दिनों में आपको एक अच्छा माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ सकता है, इस बात के चांसेस हैं। अब क्या है रिपोर्ट्स, क्या खबरें हैं, वो आज की वीडियो में हम कंप्लीटली जानेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सबसे पहले लेकर चलता हूँ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फ्रंट पेज पर। एंड आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 304 रुपए 25 पैसे पर ये काउंटर जो है आपको आज बंद होता हुआ नजर आया। हमने कल भी इसके बारे में डिस्कशन तो किया ही था एंड देखा था कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अंडर परफॉर्मेंस ये काउंटर दिखा रहा है, लेकिन आज थोड़ी सी ही सही, लेकिन यहाँ पर तेजी हुई। ठीक है, बहुत बड़ी तेजी तो नहीं कही जाएगी, 2% के आसपास शेयर जो है तेजी आपको दिखाकर जरूर गया है। अगर पिछले कुछ दिनों के माहौल को आप स्टडी करने की कोशिश करोगे तो गिरावट तो रही है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब डाउट वाली बात नहीं। गिरावट तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो रही है और ठीक ठाक रही है। 6 महीने तक में रिटर्न नहीं आए हैं। ओवरऑल रिटर्न है, जब से लिस्टिंग हुई है लगभग 1.25 साल के आसपास हो गया, तब से रिटर्न दिखाई दे रहे हैं 40%। लेकिन अभी पिछले 6 महीने 8 महीने में कोई रिटर्न यहाँ पर देखने को नहीं मिल पाए हैं। ये सिचुएशन आप मान के चलो फिलहाल नजर आ रही है। जबकि एक चीज और मैं आपको बताऊं कि लगातार ना आपको कुछ ऐसी चीजें भी देखने को मिली हैं, जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो न्यूज, पर्टिकुलरली अगर आप खबरें इसके लिए देखोगे तो आपको सब अच्छी खबरें देखने को मिलेंगी। लेकिन खबरों के साथ साथ अगर हम देखें तो कोई तेजी इसमें नहीं आई। न्यूज वगैरह अच्छी आई, लेकिन अब देखते हैं कुछ चीजें तो यहाँ पर हमें देखने लायक दिखाई दे ही रही हैं। ये तो मैं रिपोर्ट आपको दिखाऊंगा ही, लेकिन उससे पहले कुछ आज की रिपोर्ट दिखाता हूँ। ये देखो, IRFC जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अमंग 5 स्टॉक विद लॉन्ग बिल्डअप। ठीक है, कुछ ऐसे स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं जिनमें लॉन्ग बिल्डअप तैयार हो रहे हैं। उनमें IRFC तो है ही, और जियो फाइनेंशियल है, एंड और भी कुछ शेयर हैं। थोड़ा सा अगर हम चले, देखो, अ लॉन्ग बिल्डअप अकर व्हेन द ओपन इंटरेस्ट एंड ट्रेडेड वॉल्यूम इंक्रीज अलोंगसाइड a rise in underlying stock price in the future and option segment, signaling a bullish market trend. In Wednesday's trading session, 5 stocks saw fresh long positions. तो होता क्या है लॉन्ग बिल्डअप? नई, आप एक तरीके से सिंपल भाषा में अगर समझो तो ये होता है कि नए फ्रेश लॉन्ग्स उसमें बन रहे हो, मतलब तेज लोग जो है खरीदारी कर रहे हो बेसिकली, ये मान के चलो। एंड यहाँ अगर हम देखें तो आपको लगभग यही चीजें देखने को मिल रही हैं। वर्जर पेंट वोल्टास जियो फाइनेंशियल, ये देखो, यहाँ अगर हम देखें ओपन इंटरेस्ट जो इसका बढ़ रहा है एंड चेंज इन स्टॉक प्राइस देखो। ठीक है, तो ओवरऑल टेक्निकल टर्म्स में भी अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये शेयर जो है आपको मजबूत होता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड ये अपने आप में बहुत अच्छी बात, अपने आप में काफी ज्यादा अच्छी बात आपको देखने को मिल रही है। तो ये शेयर वैसे तो लगातार दिक्कतों से भरा हुआ देखने को मिला है, ये तो हम सब जानते हैं कि कोई बहुत अच्छी सिचुएशन यहाँ पर नजर नहीं आई है पिछले कुछ समय से, लेकिन अब थोड़े थोड़े इसका चीजें जो है बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। मैं आपको एक न्यूज पर लेकर आया हूँ। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज शेयर प्राइस अ बेटर स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केट एक्सपर्ट गौरंग शाह आंसर। तो यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट गौरंग शाह जो हैं, उन्होंने एक रिपोर्ट में जियो फाइनेंशियल्स के बारे में डिस्कशन किया है। एंड देखते हैं कि इस रिपोर्ट में गौरंग शाह इसके लिए फिलहाल क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं नीचे आपको लेकर चलूंगा, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, कि ऊपर तो फालतू की बातें ज्यादा ही लिखी रहती हैं। तो यहाँ देखो, ये देखो, वी डू हैव अ पोजीशन पॉजिटिव कवरेज ऑन जियो फाइनेंशियल सर्विसेज फ्रॉम लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, and we all know the history of price discovery and the performance after that. As far as the time horizon is concerned, our sense is that you need to have at least 1.5 2 year plus kind of time horizon। मतलब गौरंग शाह ने यहाँ पर कहा है
कि अगर आप यहाँ पर 1.5 साल 2 साल के आसपास का टाइम पीरियड रखते हो तो ओवरऑल आप यहाँ पर जो है पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट कर सकते हो। मतलब ओवरऑल आप यहाँ से उम्मीदें तो तेजी की रख सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। अगर समय नहीं दिया जा सकता तो यहाँ पर रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये बात साफ है कि गौरंग शाह को इसमें पॉजिटिविटी नजर आती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में। ठीक है, शॉर्ट टर्म की यहाँ पर जो है बात नहीं हो रही है, यहाँ जो है बात हो रही है लॉन्ग टर्म बेसिस पर। ठीक है, अब और रिपोर्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एंड देखते हैं कि क्या कहा जा रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि इस शेयर को आप जो है होल्ड करके चल सकते हो। ठीक है, होल्ड की अगर हम देखें बात यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन इन्होंने ये भी कहा है कि अगर ये 280 के लेवल को ब्रेक करता है, ये भी आप यहाँ पर देखो 280 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो शेयर में और वीकनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि सिर्फ एक तरफा ही चीजें आपको अच्छी देखने को मिल सकती है, तो ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर इतना जरूर कहा जा सकता है कि ये काउंटर जो है बेहतरीन है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, लेकिन अभी पिछले काफी लंबे समय से ये नहीं चला है एंड इसके पीछे काफी रीजंस हो सकते हैं। जबकि एक चीज और यहाँ पर साफ साफ है कि जितनी भी खबरें हैं, आउटलुक है इसका जो, वो आपको पॉजिटिव ही दिखाई देता है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद भी शेयर नहीं चल पा रहा है एंड नहीं चल पा रहा, उसके पीछे कहीं ना कहीं मार्केट भी एक वजह है। और मार्केट में भी अभी अगर हम देखें तो कोई भी तेजी का माहौल ज्यादा टिक नहीं पा रहा। थोड़ी बहुत अगर होती भी है तो 1-2 दिन में ही फिर से गिरावट आने लगती है। तो इसलिए ये और वजह है इस काउंटर में भी वीकनेस की। एंड कहीं ना कहीं वैल्यूएशन अगर आप देखोगे तो वो सस्ती नहीं है। ठीक है, वैल्यूएशन अगर आप देखो इसकी तो वो भी आपको जो है सस्ती दिखाई नहीं देंगी, थोड़ा सा ही सही, लेकिन महंगे साइड पर ही वैल्यूएशन देखने को मिलती है। तो ये भी कहीं ना कहीं समस्या वाली बात आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो दोस्तों ये बात हो गई कम्प्लीटली जियो फाइनेंस के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। जो रिपोर्ट्स निकल कर आई वो तो मैंने आपको दिखाई दी एंड आगे की स्थिति क्या हो सकती है वो भी हमने डिस्कस करी है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे समझ में आया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, यह देते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। एंड दोस्तों वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से है, तो इस किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।